ओके, सो जनरल फार्माकोलॉजी के आज हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब हो गया जो ड्रग हमारे बॉडी में आए हुए हैं, अब वो ड्रग कैसे काम करेगा अंदर। तो इसको हम कहते हैं एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है? एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। सो अब ड्रग को काम करने के लिए ऐसे तो काम नहीं करेगा, इसके लिए रिसेप्टर इफेक्टर चीजें चाहिए होती है। तो रिसेप्टर की पहले बात करते हैं, फिर इफेक्टर की बात करेंगे। रिसेप्टर्स आर दोज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी जिस पे ड्रग अगर बाइंड करता है तो हमारे बॉडी के फंक्शन को चेंज करती है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स which on binding with drugs changes body functions। तो ये है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की फर्दर तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। एक है कि ये सेलेक्टिव है, हाईली सेलेक्टिव। उसके बाद दूसरा ही मॉडिफिएबल है। तीसरा मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स में वो प्रोटीन्स हैं, मोस्टली प्रोटीन्स हैं, और कुछ हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल डीएनए है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स हो गया। रिसेप्टर्स फर्दर हम पांच टाइप की जो मेन कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर्स है, मेन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है, पांच रिसेप्टर की टाइप है। पहला रिसेप्टर है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। रिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड रिसेप्टर। रिसेप्टर है वो है मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर इफेक्टर एंजाइम। इफेक्टर एंजाइम, इसका एग्जांपल है टायरोसिन काइनेज, काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद तीसरा है जैक-स्टैट रिसेप्टर। रिसेप्टर जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर है। चौथा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि अब जैसे कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर है एड्रेनालिन के लिए। उसके बाद जो है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, और भी बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन और हमें आगे काम आएंगे। चौथा है आयोन लिगेंड गेटेड आयोन चैनल रिसेप्टर या लिगेंड mediated ion channels receptor। जैसे कि एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है निकोटिनिक रिसेप्टर पर और वो सोडियम पोटेशियम आयन चैनल को मीडिएट करता है, तो इसको हम कह सकते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हो गया रिसेप्टर के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टर। इफेक्टर जो है एक्चुअली ये एक मॉलिक्यूल है जो कि रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स के जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे फॉरवर्ड करता है। एक्चुअली बॉडी में वो काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है, इसमें जैसे ही लिगैंड बाइंड होता है जी प्रोटीन के एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में, तो इसके अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होके यहाँ से अलग होके जे एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है,
और एडिनाइलाइल साइक्लेज अंदर काम करता है। तो एडिनाइलाइल साइक्लेज का क्या हो गया, साइक्लेज जो है इसका इफेक्टर हो गया, ये रिसेप्टर, ये लिगैंड, ये इफेक्टर हो गया। तो ये था इफेक्टर के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स। स्पेयर रिसेप्टर्स बेसिकली ये है वो रिसेप्टर जो कि फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं एग्जांपल के साथ पहले बता देता हूं। 6 रिसेप्टर है यहाँ पे, 6 के लिए फॉर एग्जांपल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग चाहिए था, हम 10 मॉलिक्यूल दे दें, ये कुछ रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और कुछ जो है चाहे जितनी ड्रग कंसंट्रेशन दे दे वो खाली का खाली करेगा। बेशक वो बाकी के ड्रग्स ना ऐसे फ्री रहेगा, लेकिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। तो इस रिसेप्टर्स को हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स। तो स्पेयर रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स which remain empty even after the maximum drug concentration, ठीक है, या even after sufficient drug concentration to occupy that receptors, those receptors। तो ये हो गया स्पेयर रिसेप्टर्स के बारे में। स्पेयर रिसेप्टर्स क्या डिनोट करती है? स्पेयर रिसेप्टर्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दैट जो है वो लाइक अगर कहीं पे स्पेयर रिसेप्टर ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स पे स्पेयर रिसेप्टर ज्यादा होते हैं तो वो ब्लड प्रेशर जो हमारा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेयर ये हो गया। इसके बाद अब किस सिस्टम में या किस ऑर्गन में स्पेयर रिसेप्टर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ना हम एक ग्राफ के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये अगर ग्राफ है, ये है किसी भी जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की इंट्रिंसिक एक्टिविटी है या उसके इफेक्ट हैं। तो अब देखें, अगर ये सारा का सारा रिसेप्टर 6 के 6 रिसेप्टर अगर ऑक्युपाई हो गया होता है इस ड्रग से, तो इसकी एफिनिटी फॉर एग्जांपल इसकी एक्टिविटी आइडियल एक्टिविटी इतना आता, ठीक है। इसके जो हाफ है उसको हम केडी कहते हैं, के डी, ठीक है, के स्मॉल डी। अब इसके बाद लेकिन देखें अब 6 के 6 रिसेप्टर ऑक्युपाई तो नहीं हुआ है, अब सिर्फ 4 ऑक्युपाई हुआ है। तो इसकी ये जो ऑक्युपाई हुआ है मैक्सिमम इसकी इफेक्ट है ये, इसको हम ईमैक्स कहते हैं। और इसके जो 50% है उसको हम EC50 कहते हैं, EC50। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ये KD इज ग्रेटर देन EC50 होगा, उस कंडीशन में स्पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एगोनिस्ट की ओर। एगोनिस्ट पढ़ने से पहले हम एक चीज को पहले समझ लें कि एफिनिटी क्या होती है, एंड दूसरी चीज ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिनिटी। अगर किसी भी ड्रग की या सिंपली किसी भी ड्रग की रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कैपेबिलिटी को हम कहते हैं एफिनिटी, ठीक है। अब बाइंड तो हो गया, जरूरी नहीं कि अंदर वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम करेगा तो उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, नहीं करेगा तो नहीं है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स, जो अंदर काम करेगा उस काम को कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट फॉर अ रिसेप्टर वो ड्रग है या केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, मतलब एफिनिटी भी होगा रिसेप्टर के साथ और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होगा। मतलब एगोनिस्ट के लिए एफिनिटी भी है एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, शो करता है, ठीक है। ये हो गया एगोनिस्ट। अब एक और चीज देखें, एक होता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट बेसिकली वो चीज है जिसके पास एफिनिटी एगोनिस्ट जितना ही होता है या बेशक उससे ज्यादा हो, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है एगोनिस्ट के कंपेयर में कम होता है, मतलब कम काम करता है। अगर हम इसी ग्राफ में देखें
अगर किसी ड्रग की एगोनिस्ट या मतलब किसी रिसेप्टर की एगोनिस्ट जो है यहां तक काम करता है, इसी में Emax इतना है उसका, अगर हम उस पर पार्शियल एगोनिस्ट देते हैं उस रिसेप्टर पे, पार्शियल एगोनिस्ट कम काम करेगा। तो ये है मतलब पार्शियल एगोनिस्ट का डेफिनेशन। इसके बाद एक होता है बायस्ड एगोनिस्ट। बायस्ड एगोनिस्ट वर्ड से क्लियरली बायस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर दो काम कर रहा था, ठीक है, ये दो काम कर रहा था ए एंड बी, अगर एगोनिस्ट बाइंड हुआ था। अब सेम रिसेप्टर पे अगर बायस्ड एगोनिस्ट बाइंड हो गया है तो एक काम को ज्यादा फोकस करेगा। फॉर एग्जांपल, ए को इसने ज्यादा फोकस कर दिया और बी कम हो जाएगा या बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो बायस्ड एगोनिस्ट फोकसेस और प्रोमोट्स वन एक्टिविटी, जो कि ड्रग एगोनिस्ट कॉम्प्लेक्स दोनों कर रहा था प्रमोट, या मैक्सिमम मतलब मल्टीपल को कर रहा था प्रमोट। तो ये सिर्फ एक को करेगा प्रमोट, बाकी को जो सप्रेस करेगा या नेगेटिव काम करेगा बाकी पे। तो एगोनिस्ट हो गया, पार्शियल एगोनिस्ट हो गया, बायस्ड एगोनिस्ट हो गया। इनवर्स एगोनिस्ट है इसका, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब हो गया इसके पास भी एफिनिटी है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि देखें, पहले ना एक नॉर्मल कंडीशन था उसके बॉडी में, 5 फॉर एग्जांपल रिसेप्टर थे, 5 रिसेप्टर्स, उस पे पहले से कोई ड्रग सॉरी कोई हार्मोन पहले से, फॉर एग्जांपल अल्फा रिसेप्टर, ये सारे सब पे 3 एड्रेनालिन बाइंड हो गया, ठीक है, 3 बाइंड हो गया, 3 रिसेप्टर अभी एक्टिवेटेड है, कुछ काम जो है पहले से अभी हो ही रहा है, ठीक है, इतना काम अभी हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनवर्स एगोनिस्ट दे दिया उस बंदे को। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, यहां पर बाइंड करेगा, यहां पर बाइंड करेगा, और देखें इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखेंगे भाई, इसका मतलब यहां पे तो कोई काम बाइंड करने के बाद ये कोई काम इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। इवन इसको हटा के यहां पर भी आएगा और यहां पे बाइंड होके इसको भी काम नहीं करने देगा, जो कि नॉर्मल में काम कर रहा था। तो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कम हो जाएगा, इवन कम नहीं कि ये नेगेटिव में भी चला जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सारे रिसेप्टर को रिप्लेस करके और सारा पे एगोनिस्ट आ जाएगा, उसका इनवर्स एगोनिस्ट आ जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स एगोनिस्ट के बाद। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंटागोनिस्ट की। ओके, मैं ये इरेज करने जा रहा हूं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट आर दोज केमिकल मॉलिक्यूल्स या दोज ड्रग्स जिसके पास एफिनिटी तो है ड्रग के साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसका फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो कि रिसेप्टर पे बाइंड करता था और उस रिसेप्टर को काम नहीं करने देता था, ठीक है। तो ये फर्दर 2 टाइप की होती है। एक होती है इरिवर्सिबल, दूसरा होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि उस रिसेप्टर में बाइंड करेगा एंटागोनिस्ट, अब एगोनिस्ट हम जितना भी दे दे उसको वहां पे इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि एंटागोनिस्ट यहाँ पे बाइंड है, अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो वो एंटागोनिस्ट को भगा देगा, एगोनिस्ट यहाँ पे खुद आके बाइंड कर जाएगा। तो ये हो गया रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, जो कि फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की टाइप्स हैं। उसके बाद दूसरा है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा ड्रग जो कि दूसरे डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, लाइक ये इस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये एगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है, तो ये रिसेप्टर डिफरेंट है लेकिन इसका काम जो है ये कोई काम
लाइक एग्जांपल के साथ में बताता हूं, जैसे कि इंसुलिन ग्लूकागोन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं। मतलब अगर इंसुलिन यहां पे बाइंड करता है इस रिसेप्टर पे, तो वो ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम करता है। अगर दूसरे रिसेप्टर पे ग्लूकागोन बाइंड करता है तो ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। इनके जो है रिसेप्टर्स डिफरेंट है, लेकिन एक्शन जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, मतलब अपोजिट है। तीसरा है केमिकल एंटागोनिस्ट। केमिकल एंटागोनिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये देखें, एक रिसेप्टर था, रिसेप्टर पे आके ड्रग ने बाइंड करना था या एगोनिस्ट ने बाइंड करना था। अब ये केमिकल एंटागोनिस्ट क्या करता है, ये एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये भी एगोनिस्ट है। केमिकल एंटागोनिस्ट क्या करेगा, आएगा और ये केमिकल एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के साथ बाइंड कर जाएगा। केमिकल एंटागोनिस्ट जो है ये ग्रीन वाला जो है केमिकल एंटागोनिस्ट है, ये जो है एगोनिस्ट के साथ बाइंड कर जाएगा और इसको रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करने देगा, और ये अपोजिट एक्शन इसका हो गया। अब इसके बाद जो चौथा है वो है एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट। The last one is allosteric antagonist. एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट मतलब ऐसा एंटागोनिस्ट जो कि फॉर एग्जांपल एक यहां पे रिसेप्टर है, ये था, वो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, यहां पे बाइंड करेगा, ये है एंटागोनिस्ट, यहां पे एगोनिस्ट बाइंड करेगा, अब ये क्या करेगा, जो एगोनिस्ट की वजह से काम होना था, नॉर्मली होना था, उसको अब ये रोक देगा, मतलब आगे इंट्रिंसिक एक्टिविटीज को शो नहीं करने देगा। तो ये हो गया एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट, ठीक हो गया। तो ये था फार्माकोडायनामिक्स के एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में।